हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। एंड टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जो हमारी बैच है उम्मीद बैच 2022, उसमें भी आप सबका स्वागत है। तो जैसे अभी जो हमारी उम्मीद बैच है, इसके अंदर अभी हमारा सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। जो स्टैंडर्ड 12th का जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो ये चैप्टर हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में अब तक हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टेमेन के बारे में पढ़ा, देन माइक्रोस्पोरेजेनेसिस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन के बारे में, जिसको हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पोलन ग्रेन विच इज कॉमनली नोन एज अ माइक्रोस्पोर्स। सो इट इज वेरी शॉर्ट चैप्टर, काफी छोटा चैप्टर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज नीट एग्जाम। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है हमारा पोलन ग्रेन, या तो जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज पोलन ग्रेन या तो व्हाट इज माइक्रोस्पोर्स, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में आपको डेफिनेशन पूछी जाती है। तो याद रखना है आपको कि माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड uninucleated minute spores produce as a meiosis। यहां पे आपको फोकस करना है मियोसिस, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। किसके अंदर होगा, मियोसिस इन MMS, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, MMC। So microspores mother cells in microsporangia, so ये हो गई हमारी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी। तो वापस एक बार हम डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, वापस एक बार हम देख लेते हैं कि क्या होता है माइक्रोस्पोर्स, क्या होता है, या तो पोलन ग्रेन क्या होता है। तो माइक्रोस्पोर्स आर हैप्लॉइड, प्लीज रिमेंबर हैप्लॉइड होते हैं माइक्रोस्पोर्स, मींस के इट कंटेन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यूनिन्यूक्लिएटेड, ओनली एक ही न्यूक्लियस होता है। माइन्यूट स्पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। प्रोड्यूस एज अ मियोसिस डिवीजन इन माइक्रोस्पोर्स मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल है, प्लीज रिमेंबर MMC इन माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब होता है पोलेन सेक। एंथर के अंदर जो पोलेन सेक होता है, जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं, ये पोलेन सेक के अंदर माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स होते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स का जो मियोसिस डिवीजन होता है, और उसके थ्रू पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, या तो माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माइक्रोस्पोर्स मतलब हमको मालूम क्या पड़ा कि पोलन ग्रेन कहां पे प्रोड्यूस होंगे। तो पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इनसाइड द पोलन सेक, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोर जिसको हम पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, तो माइक्रोस्पोर भी आप बोल सकते हो, या तो पोलन ग्रेन भी आप बोल सकते हो। पोलन सेक का मतलब होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, वो जगह जहां पे पोलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये होता है कि ईच पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 2 समटाइम 3 सेल्स। प्लीज रिमेंबर कि हर एक जो पोलन ग्रेन होंगे एंजियोस्पर्म के, मींस के ईच पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, या तो
माइक्रोस्पोर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैज 2 सेल्स। जनरली मतलब 2 सेल होते, बट कभी कभी सम टाइम किसी किसी प्लांट के अंदर 3 सेल होते, बट हम 2 सेल लेके चलते। तो पोलन ग्रेन, ईच पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म इज 2 सेल, 2 सेल होंगे। एक जो सेल होगा, ये क्वेश्चन आपके नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक सेल जो होगा वो होगा वेजिटेटिव सेल, मतलब वेजिटेटिव सेल होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। सो ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि ईच पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म हैज 2 सेल। हाँ, समटाइम 3 सेल होगा, बट हम 2 सेल लेके चलते हैं। तो ये 2 सेल कौन कौन से होंगे माइक्रोस्पोर्स के अंदर? जो 2 सेल होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आगे देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा। तो 2 सेल होते हैं, एक होता है आपका वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है हमारा जनरेटिव सेल। नाउ अब आगे जैसे हम बात करते हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि शेप के बारे में अगर हम बात करें तो पोलन ग्रेन जो होते हैं या तो जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, इनका शेप कैसा होता है? तो जनरली जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं या तो जो पोलन ग्रेन होते हैं उनका शेप ओवल होता है, ओवल शेप का होता है, या तो पॉलीहेड्रल शेप होगा, बराबर, ओवल शेप होगा या तो पॉलीहेड्रल शेप होगा। सो शेप कैसा होगा? ओवल शेप और पॉलीहेड्रल शेप, पॉलीहेड्रल शेप। अंडरस्टूड? नाउ दूसरा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जैसे यहां पे हमने माइक्रोस्पोर्स का मतलब के पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर जिसको हम कॉमनली पोलन ग्रेन भी बोलते हैं, तो ये जो वॉल होती है माइक्रोस्पोर्स की, जो वॉल होती है, बराबर, ये 2 लेयर होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्पोर्स हैज 2 लेयर वॉल। इसकी 2 जो वॉल होगी उसमें 2 लेयर होंगे। ये जो आप देखते हो जो ब्लू कलर की, ये हमारा पूरा माइक्रोस्पोर्स है, मतलब कि पोलन ग्रेन है, जिसको थोड़ा हमने बड़ा करके देखा हुआ है। तो नाउ इसकी जो वॉल है, बराबर, तो इट हैज 2 लेयर वॉल, इट हैज 2 लेयर वॉल। ये जो ब्लू कलर की है ये आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड आउटर लेयर। स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, ये जो फिगर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जाम। नीट में भी आपको फिगर देख के आपको मार्किंग करने को, मतलब कि लेबलिंग आपको करना होता है, मतलब कि लेबलिंग पे चाहिए। जैसे एक्साइन होगा तो ए दिया होगा, व्हाट इज ए, जैसे इंटाइन होगा तो आपको बी दिया होगा, व्हाट इज बी, बराबर। तो हम जो देखते हैं यहाँ पे के जो पोलन ग्रेन होता है या तो जो माइक्रोस्पोर्स होता है हैज अ 2 लेयर वॉल। जो आउटर लेयर है इट इज कॉल्ड एक्साइन। प्लीज रिमेंबर, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन, एंड ये जो इनर लेयर है दिस इज द इनर लेयर। सो इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेक्चर छोटा है बट काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो जो आउटर लेयर है पोलन ग्रेन की, जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन एंड इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज इंटाइन, एंड दे डेजिग्नेट कलेक्टिवली एज अ स्पोरोडर्म। अगर हम ये दोनों को एक साथ अगर हम बोलेंगे तो हम इसको स्पोरोडर्म भी बोल सकते हैं। सो व्हाट इज स्पोरोडर्म? तो स्पोरोडर्म का मतलब ये होता है कि ये जो एक्साइन है और ये जो इंटाइन है, बराबर, अगर हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं एक साथ, अगर हम इनको कलेक्टिवली बोलेंगे तो हम इसको कलेक्टिवली स्पोरोडर्म भी बोल सकते हैं, स्पोरोडर्म भी बोल सकते हैं। याद रखना है, जो आउटर लेयर है विच इज कॉल्ड एक्साइन, जो बार वाली लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एक्साइन। नाउ सो आउटर लेयर ऑफ microspores of angiosperm is chiefly composed of sporopollenid। ये जो बार वाली जो लेयर है ये भी आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से मतलब बोर्ड में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, ये आपको पूछा जाएगा कि आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, इनर लेयर को क्या बोलते हैं, यहां तक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट जैसे अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो एक्साइन है ये कहां से बनता है, तो एक्साइन
of microspores is chiefly composed of sporopollenin. Is chiefly composed of sporopollenin. ये क्वेश्चन नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्वेश्चन क्या होगा, तो मतलब मीनिंग क्या निकलता है इसका, तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि जो आउटर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स या तो आउटर लेयर ऑफ पोलेन ग्रेन विच इज नोन एज एक्साइन इज चीफली कंपोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ये किससे बनी है, तो ये स्पोरोपोलेनिन से बनी है। और जो इंटाइन लेयर ऑफ मतलब के इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स विच इज नोन एज इंटाइन इज चीफली कंपोज ऑफ पेक्टोसेल्यूलोस, इज चीफली कंपोज ऑफ पेक्टोसेल्यूलोस। So this is very important question for नीट एग्जाम, नॉट बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको यहां तक क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो हमको याद क्या रखना है कि जो माइक्रोस्पोर्स की जो आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, तो एक्साइन इज कंपोज ऑफ स्पोरोपोलेनिन। एंड जो इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोर्स विच इज नोन एज अ इंटाइन इज ऑल्सो मतलब कि चीफली कंपोज ऑफ पेक्टोसेल्यूलोस। अब उसी तरह से जो हम देखते हैं, तो एक हमारा जो वर्ड्स है सेक्साइन और नेक्साइन, सेक्साइन और नेक्साइन। तो जैसे हम ये देखते हैं, तो ये हमारा एक्साइन है, आउटर लेयर है एक्साइन, बराबर। तो ये जो लेयर है ना, इसके भी वापस दो लेयर है, इसके भी वापस आपके दो लेयर है। जैसे हम यहां पे देखते हैं, तो ये हमारा एक्साइन है, यहां से मतलब ये हमारा एक्साइन है। तो ये जो हम देखते हैं, ये एक्साइन का आउटर लेयर है जिसको हम बोलते हैं सेक्साइन, सेक्साइन, बराबर। और ये एक्साइन का इनर लेयर है विच इज नोन एज अ नेक्साइन, नेक्साइन। तो ये भी समटाइम आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्साइन हैज टू लेयर। तो एक्साइन का जो आउटर लेयर है दैट इज कॉल्ड सेक्साइन, और इनर लेयर है जो एक्साइन का विच इज कॉल्ड नेक्साइन, नेक्साइन। नाउ अब जो आप देखते हो, तो मतलब ये हमारा न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स होता है वो आपका हेप्लोइड होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, बहुत सारा साइटोप्लाज्म है, और ये हमारा वैक्यूल्स है, दिस इज द वैक्यूल्स। नाउ अब आप देखते हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ऐसा थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, जर्म पोर। अब ये जो जर्म पोर होता है ना, वहां पे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो एक्साइन का जो लेयर होता है ना, वो थोड़ा थीन होता है, पतला होता है, या तो एब्सेंस होता है, एब्सेंट। जैसे ये भी हमारा जर्म पोर है। तो यहाँ पे आप देखते हो ना, तो जो एक्साइन का जो लेयर है, एक्साइन का जो लेयर है वो एब्सेंट है, या तो थीन है, पतला है, यू पतला है, बराबर। यहाँ पे जैसे आप देखते हो ये रहा, तो यहाँ पे भी हमारा जंप हो रहे, तो यहाँ पे भी एक्साइन का जो लेयर है ना वो थीन होता है, या तो एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। जर्म पोर वो जगह होती है, याद रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए जब हम डेवलपमेंट ऑफ पोलेन ग्रेन का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो पोलेन ट्यूब बनती है पोलिनेशन के बाद जो इवेंट होता है, मतलब कि जो पोलेन ग्रेन होता है वो पोलिनेशन के थ्रू, पोलिनेशन का मतलब होता है कि एंथर से स्टिग्मा में जाता है पोलेन ग्रेन, तो स्टिग्मा पे ये जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद पोलेन ट्यूब बनती है। तो जो पोलेन ट्यूब जो बाहर निकलते हैं ना, वो ये जर्म पोर में से ही निकलते हैं, मतलब एक छोटा सा छेद जैसा होता है। तो यहां से ही पोलेन ट्यूब किसी एक जर्म पोर में से, ऐसे नहीं है कि सब में से, किसी एक जर्म पोर में से पोलेन ट्यूब डेवलप होती है, पोलेन ट्यूब डेवलप होती है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारा पोलेन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। नाउ तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की माइक्रोस्पोर्स के बारे में, या तो पोलेन ग्रेन के बारे में बात की। पर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट किस तरह से डेवलपमेंट होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे लिए, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड में से पूछे जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट,
प्लीज आप उसको देखिए, देखना ना भूलिए, बराबर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।